ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी शुक्रवार में सरल गीता का 16वां अध्याय, जिसे दैवी असुरी संपत्ति योग कहते हैं, वो मैं समझाने का प्रयत्न करूँगी। तो सबसे पहले हम गीता ध्यानम करते हैं। हर एक चैप्टर की शुरुआत गीता ध्यान से ही शुरुआत होनी चाहिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम 16वें अध्याय का चिंतन करेंगे। 14वें अध्याय में हमने त्रिगुणों को जानने का प्रयत्न किया। भगवान ने स्पष्ट किया कि ये 3 गुण सत्व, रज और तम है। वो क्या है? उन्होंने समझाया कि ये सृष्टि 3 गुणों से बनती है, सत्व, रज और तम। और ये तीनों गुण हर एक प्राणी में, हर एक जीव में होते हैं। सत्व यानी सात्विक वृत्ति, रजस यानी राजसिक वृत्ति, तमस यानी तामसिक वृत्ति। ये भी कहा कि कोई भी प्राणी 100% सात्विक या राजसिक या तामसिक नहीं होता है। हर एक आदमी में थोड़ा सात्विक भाव होता है, थोड़ा परसेंटेज राजसिक भाव होता है, थोड़ा परसेंटेज तामसिक भाव होता है। क्योंकि नींद आना वगैरह ये चीज़ें तामसिक भाव की ही निशानी है। तो ऐसे नहीं कि हम 24 घंटे सोते हैं, थोड़ा सोते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, कूदते हैं, हाँ, थोड़ा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा रखते हैं कि मुझे इंजीनियर होना है, मुझे डॉक्टर होना है, और उस तरफ हम हार्ड वर्क करते हैं। हाँ, वो सब जब तक बैलेंस में होता है ना तो ठीक होता है। बैलेंस के बाहर जाने से फिर बोलते हैं कि ये राजसिक किस्म का आदमी है, इसको उसकी महत्वाकांक्षा के सामने कुछ भी नहीं दिखता है, और क्रूर भी बनता है वो। और तामसिक आदमी तो सारा दिन, कोई किसी को हम तामसिक बोलते हैं तभी वो आदमी सारा दिन आलस्य में होता है, आलस्य में, और उसको सड़ा हुआ शीड़ा अन्न भी उसे कुछ वो माइंड नहीं करता है, ऐसे ही खाता है, ऐसे ही कैसे रहता है। कितने लोग हम रास्ते पर देखते हैं ना, तामसिक वृत्ति के लोग होते हैं। पर जिसका प्रपोर्शन में होता है, खाना है, अच्छी तरह से खाना है, थोड़ा सात्विक है, भगवान का थोड़ा करता है,
तो अच्छा स्वभाव रखता है, खुद का सदाचार है, सदाचारी वृत्ति है, कोई दानी है, हाँ, सब बैलेंस में है, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमको वो बैलेंस रखना चाहिए। बाकी कुछ नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट बैलेंस रखना ही चाहिए हमको। तो फिर सात्विक आदमी को सात्विक मुझे बनना है ऐसे मुझे लगेगा, तो मैं सारा दिन भगवान का करती रहूँगी, सारा दिन कुछ सत्संग अटेंड करूँगी, सारा दिन कुछ ना कुछ जो भी करूँगी, गरीबों की मदद करूँगी, कर्मयोग करूँगी, जो भी करूँगी भगवान का नाम चित्त में लेके करूँगी। तो वो अति सात्विक, वो सात्विक प्रकृति का आदमी है ऐसे लगता है। उसे कुछ ज़्यादा कुछ उसकी आशाएं आकांक्षाएं नहीं है, बस समाधानी वृत्ति का आदमी है, तो वो सात्विक वृत्ति का आदमी है। और जिसे पैसे के सिवा, प्रतिष्ठा के सिवा कुछ भी नहीं सूझता है, वो राजसिक है। उसके आगे, पैसे के आगे, प्रतिष्ठा के आगे, अपनी महत्वाकांक्षा के आगे किसी के भी दया ब्याया कुछ नहीं है उसको, सिर्फ अपना लक्ष्य। एट द एक्सपेंस ऑफ, he wants to reach his goal at the expense of troubling other people. That is राजसिक वृत्ति। और तामसिक तो मैंने बताया। तो ये तीनों गुणों के आधार पर दैवी और असुरी संपत्ति बांटी गई है। अभी हम देखते हैं दैवी और असुरी संपत्ति क्या है। दैवी संपत्ति वो है, वो गुण जिसमें शुद्धता हो, जिसमें सच्चाई हो और सुंदरता हो। सत्यम शिवम सुंदरम। दया, क्षमा, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये सत्वगुण के मूल आधार है, मूल अंग है। बाकी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। अगर ये गुण दया, क्षमा, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये 5 गुणों की अगर हम दिल में उसकी इज्जत करें और उस तरीके से हम जिए, तो बाकी सारे दैवी गुण अपने आप हम में आ जाते हैं। ये पूर्ण सात्विक गुण है। ज्ञान यानी भगवान का ज्ञान, उससे जुड़ी बातें सुनने की इच्छा होना, तत्परता होना, यानी कि सत्संग, दान धर्म करने की इच्छा होना, खुद के इंद्रियों पर निग्रह रखने की क्षमता होना, स्वधर्म का अनुसरण करना। स्वधर्म यानी क्या, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म पालन करो। तुम ऐसे वाघ को वाघ का धर्म का पालन करना चाहिए, उसे भेड़ बकरियों की तरह नहीं जीना चाहिए। वो वाघ का धर्म क्या है, वही उसे चाहिए, अपनाना चाहिए। ऐसे स्वधर्म का पालन। और फिर विनम्रता, यानी कि प्राइड नहीं होना, गर्व की भावना मन में नहीं रखना, विनम्र होना। फिर कर्मयोग, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पण करना, वही भावना से कर्म करना। देखो, जब हम कभी कर्म करते हैं तभी हम मन में रखते हैं कि ये मैं भगवान को अर्पण करूँगा, तो वो मैं सबसे अच्छी तरह से अच्छा कर्म करने की मैं कोशिश करूँगा, है कि नहीं? वैसे कर्म योग की भावना से साधना करना, यानी हर एक वस्तु भगवान को अर्पण करने की इच्छा से हर एक कर्म करना। और फिर यज्ञ करना। यज्ञ तो हमने देखा है पिछले चैप्टर में। यज्ञ हम मनुष्य आसानी से डेली लाइफ में कर सकते हैं। 5 यज्ञ हैं। एक है देव यज्ञ, यानी कि हमारी देव की पूजा या पूजा पाठ वगैरह। देन मनुष्य यज्ञ, यानी अतिथि की सेवा करना। अतिथि कोई आएगा तो एटलीस्ट whoever comes on the door, at least it is your Atithi Dharma to ask for water, give him, offer him water. That is the Atithi Dharma. बाकी कुछ नहीं करेंगे तो भी पानी तो पहले पिलाना
फिर वो कहेंगे हमें पानी नहीं चाहिए, मैं अभी पी के आया हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन पूछना अपना कर्तव्य है, वो मनुष्य धर्म है। मनुष्य यज्ञ बोलते हैं उसे, मनुष्य धर्म बोले, यज्ञ बोले। फिर ज़रूरतमंदों की सहायता करना, हाँ, दया दृष्टि रखना सबके ऊपर। फिर पितृ यज्ञ यानी माता पिता की सेवा करना, और पितृ जो हमें छोड़ के चले गए उनकी याद, उनकी स्मरण करना, उनके स्मरण दिन में स्मरण करना, उनके अच्छे विचार अपनाना, वो है पितृ यज्ञ। फिर ऋषि यज्ञ यानी वेदांत पठन करना, सत्संग करना, ये ऋषि यज्ञ है। और भूत यज्ञ, भूत यानी पशु पक्षी जो भी है, मूक प्राणी है, उनके प्रति सद्भावना रखना, दया रखना। वो थोड़े, अभी गर्मी के दिन है, देखो उनको कितनी प्यास लगती होगी, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, एक घर के बाहर एक बाउल में पानी रखो, ये भूत यज्ञ है। कोई गरीब तुम्हें भूखा लगता हो, उसे एक रोटी खिलाओ, वो भूत यज्ञ है। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, भीख नहीं देना, भीख देने की ज़रूरत नहीं है। भीख से उनको बढ़ावा आता है, भीख मांगने के आशा उत्पन्न होती है, वो नहीं करना। भूखे प्यासे को ज़रूर कुछ खिलाना पिलाना। फिर और भी है निर्लोभी वर्तन, निर्लोभी वृत्ति, लज्जास्पद वर्तन न करना। जिस वर्तन से, एक देखो, अगर लज्जास्पद वर्तन है ना, किसी को हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये लज्जास्पद वर्तन कर रहा है। हमारा मन ही हमको कहता है, हमारा इनर कॉन्शियस हमें कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो मैं अपना मन अपने को कहे कि ये ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं लज्जास्पद वर्तन नहीं करना चाहिए। किसी से धोखा नहीं करना, गर्व घमंड नहीं करना, अभिमान नहीं करना, पर स्वाभिमान होना ज़रूरी है। स्वाभिमान नहीं छोड़ना, पर अभिमान नहीं करना। अभिमान और गर्व एक जैसे ही है। मन का खंबीर रखना, संकट समय में मन खंबीर रहना चाहिए, वो भी दैवी गुण ही है। डरपोक जैसे युद्ध का रण छोड़ के भाग जाना नहीं है। हाँ, किसी भी परिस्थिति हो डगमगाना नहीं। ये सारे दैवी संपत्ति कहलाती है। दैवी गुण, ये सारे दैवी गुण दैवी संपत्ति कहलाती है, संपत्ति है। उसके विपरीत है असुरी संपत्ति। असुरी संपत्ति यानी जो बुरी संपत्ति है, वो असुरी संपत्ति। जैसे हम पैसा कमाते हैं तो जो चेक अमाउंट से हमें आती है ना, वो दैवी संपत्ति है। हम लोग 30 दिन काम करते हैं, उसका मुबदला हमें मिलता है। लेकिन जो हम ब्लैक मनी लेते हैं ना, कोई लेता है, वो असुरी संपत्ति है, वो अन्याय से मिली हुई संपत्ति है। अभी ये ऐसे ही उदाहरण के तौर से कहा, पर असुरी संपत्ति सच पूछो तो क्या है, 6 है, और ये तो 35 से भी ज़्यादा है। दैवी संपत्ति इज़ मोर देन 35 गुणास and asuri sampati is only 6 gunas, and these 6 gunas are so durgunas are so strong that these 6 can destroy the whole sena of Daivi Sampatti. They can destroy the whole Daivi Sampatti. एक भी बैड गुण तुम में आ जाए ना, तो बाकी सब झूठ, दैवी संपत्ति सब वेस्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए हमको चौकन्ना रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। एक भी किसी को अंदर घुसने को नहीं देना। हाँ, सच्ची बात है। एक कॉकरोच घर में, एक ही कॉकरोच दिखेगा तुमको घर में, लेकिन देखते 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 मल्टीप्लाई होते जाता है और कितना गंदा कर डालता है सब। रोग भी आते हैं उससे।
ऐसे ही है ये असुरी संपत्ति। एक भी अगर अंदर आए मामला ख़त्म। कौन है ये, कौन से है? ये है काम, एवरेशियसनेस। काम यानी इच्छा, बहुत ही इच्छा मन में। अरे मुझे हाँ नौकरी मिली, नहीं इससे बड़ी नौकरी मिली चाहिए, वो कैसे आ गए, उसे नीचे मैं ऊपर जाऊंगा। यानी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स यू वांट टू रीच द टॉप, नॉट विथ योर ओन मेहनत। यू वांट टू रीच द टॉप विथ रॉन्ग वेज। दैट इज काम। टू मच एक्सपेक्टेशन, सब चाहिए। जो जिसके तुम हकदार नहीं हो ना, वो सब तुमको चाहिए। डेट इज काम। लोभ सब मराठी में उसे हावरट वृत्ति बोलते हैं। हावरट। एक लड़का था, वो क्या करता था, किसी के घर में नाश्ते पर बुलाया है समझो, जाता था, बटाटा बड़ा किया है देखता था। अभी हम 8-10 लोग गए समझो उस घर में, तो 8-10 लोगों को कितना लगता है बटाटा वड़ा, उतना वो गृहिणी करके ला के सामने रखेगी। बट बाय द टाइम शी ब्रिंग्स टी, ये लड़का क्या करता था, सब वड़ा है ना लेके कट झूठा करके रखता था। सब वड़ा, झूठा वड़ा तो कोई नहीं खाएगा, ये सब मैं खाऊंगा। इस दृष्टि से अगर मैं एक वड़ा खाते खाते समय जाएगा, उस तब तक किसी ने कुछ खाया तो इसमें से, इसलिए सब वड़ा चाट के रखता था। और फिर उतना वड़ा थोड़े ही उसके पेट में जाने वाला है, लेकिन नहीं, दूसरों को मैं नहीं दूंगा, मैं ही खाऊंगा। उसको बोलते हैं लोभी, एवरेशियस। तुझे हो ना हो, तुझे चाहिए वो बस। फिर मोह, दागिना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं। दूसरे के पास है वो मुझे चाहिए, उसके पास है मुझे चाहिए। मोह, सबका मोह। मद और मत्सर, ये दोनों एक जैसे ही है। मद यानी सर में घुसना, गर्व सर में पहुंचना, उसे मद कहते हैं। एकदम धुंध होना, अरे मैं क्या हूँ, तू क्या समझाए, मुझे क्या समझाए, ऐसे। मुझे हाथ लगा गया तो देख, इसे मद कहते हैं। और मत्सर यानी हेट्रेड, दूसरे के ऊपर हेट्रेड करना। उसे बंगला मिला, अरे मुझे क्यों नहीं मिला, हेट्रेड करना, हेट्रेड, मत्सर। सारी बुराइयों का कारण ये 6 गुण है। कौन सी भी बुराई आप देखो, उसमें ये 6 में से एक तो गुण होता ही है। तो इससे 10 हाथ 10 गज की दूरी पर रहना ये सब गुणों से। और जब भी उसका विचार भी मन में आए, तुरंत निकाल बाहर करना ये विचार को। त्याग, ये सब आत्मविघातक है, त्याग करना इसको। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 है ना, ये नरक के द्वार कहे गए हैं इसे। काम जो करता है, क्रोध जो करता है, काम यानी नॉट वर्क, काम यानी आकांक्षा, आशा आकांक्षा होती है ना, उसे काम कहते हैं। काम, क्रोध और मत्सर, लोभ एवरेशियसनेस, क्रोध यानी एंगर, और काम यानी आशा, सबकी आशा रखना, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार कहलाते हैं। नरक के द्वार, ये करने वाला डेफिनेटली नरक में जाता है। अभी आप बोलेंगे, अरे मरने के बाद कहाँ जाते हैं, किसने देखा है, ये देख, आप कुछ भी कहे, लेकिन वो है, जो है वो है। आपको भगवान दिखाई नहीं देता, हम सबको, किसी को भगवान दिखाई नहीं देता, पर भगवान है। वैसे ही नरक का द्वार है, भगवान ने बना के रखा है। वो कायम माथे में रखो ये बात, सावधान रहना, और इन तीनों से 100 गज दूर रहना। दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति का हमें सम्यक अभ्यास करना चाहिए, सम्यक अभ्यास करना चाहिए। और जैसे जितना हो सके
दैवी संपत्ति अपनानी चाहिए। अपने आप कोई अपने आप होता है, नेचुरली वो दैवी संपत्ति का मालिक होता है। लेकिन थोड़े लोगों को, हम मिक्स्ड है ना, हम लोगों का शरीर में, मन में सब थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में है, तो हमको हमारा काम नज़र आएगा अंदर बिहेवियर में। यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट गुड। योर कॉन्शियंस विल टेल यू दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ लोभ, व्हाई आर यू सो एवरेशियस। योर माइंड, कॉन्शियंस विल आस्क यू, देन उसको निकाल बाहर करना। मेक अ कॉन्शियस एफर्ट and try to remove as many asuri gunas as possible from your body and try to embrace good gunas. How can it happen? When you are in the company of good people, when you are in company of sages, आपको पता चलता है कौन गुड है कौन बैड है ना। कितना भी बैड आदमी हो, उसे अच्छा आदमी तुरंत समझ में आता है, क्योंकि वो इससे एकदम ऑपोजिट होता है। और अच्छे आदमी को बुरा आदमी घड़ी में समझ में आता है। समझ सकते हैं सब लोग। तो जब भी अच्छा ही नज़र आई तो अपनाओ। कोई अच्छा आदमी आपके संगत में आया तो उससे दोस्ती बढ़ाओ, उसे उसके सहवास में रहो। और बुरा अगर कोई दिखे तो उससे 10 गज दूर रहो। यही ऐसे करते करते हमारी दैवी संपत्ति का बैलेंस बढ़ते जाएगा और असुरी संपत्ति कम होती जाएगी। तो भगवान हमसे बहुत खुश होंगे, बहुत ही खुश होंगे। सदा हमको सतर्क रहना चाहिए। व्यवहार तो सृष्टि में करना ही पड़ता है, इसीलिए हर बात के लिए, हर बात भगवान को साक्षी रखकर करो। मैंने जो कहा भगवान के लिए आप करते हो, ये मैं भगवान को अर्पण करने वाला हूँ। ये विचार से आप अगर किसी कर्म करेंगे तो वो कर्म अच्छा ही होगा। आप भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं तो बुरा हुआ, क्या बोलते हैं उसे, विल यू ऑफर अ स्पॉइल्ड बनाना टू योर भगवान एज अ नैवेद्यम? नो, यू विल चूज द बेस्ट फ्रूट फॉर हिम ना। वैसे ही भगवान को तुम्हारा कर्म अगर फर्स्ट तुम सोचोगे कि मैं मेरा हर कर्म भगवान के लिए करूँगा, जो भी करूँगा मैं भगवान को अर्पण करूँगा, इस भावना से आप करेंगे तो आपके मन में सदा भगवान रहेगा और सदा वो निगरानी रहेगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें मालूम नहीं हो तो वो तुम्हें किसी न किसी रूप से आके समझाएगा कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा है, कि जो तुम कर रहे हैं बुरा है। क्योंकि भगवान को भी अच्छे लोग चाहिए ना, तो वो आके हमें गाइड करता ही है। हमारे कान, हमारे दृष्टि, हमारे मन की आंखें खुली रखनी चाहिए, हमेशा खुली रखनी चाहिए, क्या बुरा है और क्या अच्छा है। भगवान को साक्षी रखकर हर एक कर्म करें, वो ही हमारी रक्षा करता है। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए वो हमें प्रवृत्त करता है। जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान के साथ हम हो तो भगवान हमेशा हमारा रखवाला होता है। और ये दास कबीर बोलते हैं। और अक्कलकोट महाराज क्या बोलते हैं, भिवू नको मी तुझा पाठीशी है। अक्कलकोट महाराज क्या कहते हैं, निशंक हो मना, निशंक हो, निशंक हो। जय माता दी, जय गुरु। निशंक हो, निर्भय हो मना रे।
निशंक हो निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे. निशंक हो निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे. अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गावी, अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गावी. अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी. जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय, जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय. स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय, स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय. आज्ञे विना काळनाने त्याला, आज्ञे विना काळनाने त्याला. परलोकीही ना भीती तयाला, परलोकीही ना भीती तयाला. उगाची भीतोसी भय हे पळू दे, उगाची भीतोसी भय हे पळू दे. जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे, जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे. जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा, जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा. नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा, नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा. खरा होई जागा श्रद्धे सहित, खरा होई जागा श्रद्धे सहित. कसा होशी त्याविण तू स्वामी भक्त, कसा होशी त्याविण तू स्वामी भक्त. कितीदा दिला बोल त्यानीच हात, कितीदा दिला बोल त्यानीच हात. नको डगमगू स्वामी देतील साथ, नको डगमगू स्वामी देतील साथ. विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ, विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ. स्वामीच या पंच प्राणामृतात, स्वामीच या पंच प्राणामृतात. हे तीर्थ
न सोडी कदा स्वामी जाघे हाती न सोडी कदा स्वामी जाघे हाती अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी।